नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ये देखिए क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम बात करेंगे टोटल 10 प्रश्नों की जो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा देखिए सबसे पहले आपके सामने पहला टाइप। जब देखिए ट्रेन किसी व्यक्ति, खम्मा या पोल को पार करती है, तो ध्यान देंगे इन कंडीशनों में जो हम लंबाई यानी जो डिस्टेंस लेंगे, इनमें इनकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, ना ही व्यक्ति की, ना ही खम्मा की, ना ही पोल की। इनकी कोई लंबाई नहीं होती, इनकी ऊंचाई होती है। इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी हम इसमें लेंगे जो ट्रेन है उसकी लंबाई लेंगे, ना कि इनकी। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप आसानी से इस टाइप को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिसमें लिखा हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए लंबाई मतलब होता है डिस्टेंस, यानी हमें डी का मान बताना है, यानी दूरी बतानी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है कि आपको गुणा करना होता है समय के साथ चाल का, यानी स्पीड का गुणा करना होता है। लेकिन जब आप गुणा करते हैं तो ध्यान देंगे एक बात का कि जो इकाइयाँ हैं वो बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर दिया गया है देखिए 12 सेकंड, तो सेकंड के साथ हम गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड वाली स्पीड का। तो इसमें स्पीड दी गई है देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 18 का भाग जैसे 72 में देंगे तो ये जाएगा देखिए 4 बार, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए चाल भी मिल चुकी है और समय भी हमारे पास देखिए सेकंड में है, तो हम इनका गुणा करेंगे। तो समय है देखिए 12 सेकंड और स्पीड है जो चाल है वो देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी बराबर 12 दूनी 24 यानी 240। और ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए ये मीटर प्रति सेकंड थी चाल, इसलिए मीटर में आएगा करेक्ट आंसर। तो 240 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, जो दूसरा प्रश्न है। बेहद सरल है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पर बनने लगेगा। अब दूसरा प्रश्न है जो टाइप पर आधारित है। देखिए जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग और ब्रिज को पार करे, तो इसमें देखिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, इनकी खुद की लंबाई होती है। इसमें क्या होती है, खुद की लंबाई होती है। तो जो डिस्टेंस लेंगे जब ट्रेन पार करेगी तो इनको भी पार करेगी, यानी ट्रेन खुद को पार करेगी, ट्रेन की लंबाई लेंगे। और जो कुछ हमसे इनमें से पूछा जाए, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म की लेंगे, जो भी कुछ उसमें होगा, यदि सुरंग होगी तो सुरंग की लेंगे, ब्रिज होगा तो ब्रिज। यानी इसमें हमें ट्रेन की लंबाई भी लेनी है और इनकी लंबाई तो लेनी ही लेनी है। चलिए प्रश्न को फिलहाल पढ़ते हैं। प्रश्न है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा है। तो समय का सूत्र आप जानते हैं, टी बराबर होता है कि दूरी बटा का स्पीड है, यानी डिस्टेंस बटा का स्पीड है। तो दूरी कितनी है, तो देखिए दूरी दोनों जुड़ेंगी। 180 लंबी जो ट्रेन है, 110 मीटर लंबी वो भी जुड़ेगा, यानी 110 जुड़ेगा प्लस, और 180 मीटर जो पुल है वो भी जुड़ेगा। तो ये दोनों जुड़ेंगे देखिए कुल दूरी में, क्योंकि हमने आपको बताया है। और चाल का भाग देंगे, तो चाल है देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, इस बात को आपको ध्यान रखना। जबकि जो दूरियां थी ये देखिए मीटर में है, ये किस में है, देखिए मीटर में है। तो हम देखिए इसका भाग नहीं दे सकते, इसको हमको बदलना होगा। देखिए इस 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। तो 5 का 18 का भाग जैसे 90 में देंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो चाल देखिए बदल चुकी है 25 मीटर प्रति सेकंड में। अब इसका बस भाग देना हमें 25 का, तो आंसर आ जाएगा। चलिए दोनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो दोनों को हम देखिए यहाँ पर अब जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों देखिए जुड़कर हो जाएंगे 290। कितने हो जाएंगे, 290, और भाग देना देखिए हमें 25 का। तो ये भाग जाएगा देखिए यहाँ पर, जब आप इसमें 25 का भाग देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 11.6। और समय पूछा है और देखिए स्पीड थी मीटर प्रति सेकंड, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा सेकंड में। किसमें आएगा आंसर, देखिए सेकंड में आएगा। तो 11.6 जो सेकंड है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है
टाइप का नाम है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति प्लेटफॉर्म दोनों को पार करे। इस बार व्यक्ति को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर रही है। तो देखिए बहुत सरल है प्रश्न को, ये आंसर को निकाला। इसमें पूछा क्या है, प्रश्न लिखा हुआ है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो किसी बिजली के खम्भे को तो 12 सेकंड में पार करती है। देखिए चाहे बिजली के खम्भे को पार करे चाहे व्यक्ति को पार करे, बात तो एक ही है क्योंकि उनकी कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो ये 12 यानी ये खुद को, देखिए जब भी खम्भे को पार करती है इसका मतलब है कि वो खुद को पार कर रही है। तो खुद को देखिए 12 सेकंड में पार करती है। और रेलगाड़ी जब 150 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसमें लगने वाला समय हमसे पूछा गया, यानी हमसे क्या पूछा है, समय, यानी टी का मान पूछा है। इसका सूत्र क्या होता है, दूरी में भाग दे दीजिए स्पीड का। तो देखिए दूरी कितनी है, तो दूरी है तो एक तो होगी देखिए 360, यानी जो ट्रेन है वो खुद होगी, और प्लस में किसको पार कर रही है, ये पार करे 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये भी जुड़ेगा। और अब इसमें देखिए यहाँ पर स्पीड है, जो समय है वो दिया गया है देखिए 12 सेकंड। इसमें क्या दिया गया है, जो समय है देखिए वो लिखा हुआ है कि 12 सेकंड है। तो देखिए इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पहले हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए। स्पीड किस तरह निकलेगी, जो ट्रेन है वो है देखिए 360 मीटर लंबी और 12 सेकंड में इतना चलती है। तो हमें स्पीड निकालेंगे भाग देकर, तो 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा देखिए 12 × 36, 0 का 0, यानी जो स्पीड है वो देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो बस इस 30 का भाग दे देना है हमें इसमें, तो आंसर हमारा आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए जुड़कर 510, और 510 में भाग देना हमें स्पीड यानी 30 से, तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 17 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो 17 सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की। तो ये रहा देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है, टाइप का नाम है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। अब ध्यान रखेंगे, अब इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर चलती हैं। क्या होगी, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर, यदि वो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो चालें हैं, ध्यान देंगे, उन चालों का हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं, आपस में घटाते हैं। यदि वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चालों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए उनको जोड़ते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। रिलेटिव स्पीड में ऐसा होता है जब एक ही समय पर दो जो वस्तुएं हैं वो चलती हैं। चलिए इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या पूछा है, प्रश्न है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी अपने दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समय पूछा है यानी टी का मान पूछा है। तो सूत्र क्या होता है, दूरी में भाग दे दीजिए स्पीड का। तो बस दूरी कितनी है, दूरी तो हमें लिखनी पड़ती है, जो दी गई है देखिए 300 मीटर है लंबी जो रेलगाड़ी है, वही क्या होगी देखिए दूरी होगी। अब स्पीड ध्यान देंगे, ये जो दोनों हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में क्या है, जो व्यक्ति जा रहा है, इसलिए दोनों को चालों को घटाएंगे। तो एक चाल है देखिए 40 और एक चाल है देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। लेकिन ये जो दूरी है वो देखिए मीटर में लिखी हुई है, इसलिए इस चाल को हम चेंज कर 18 से हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 18 से काटेंगे तो ये 2 बार और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो ये चाल आ चुकी है देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो बस 10 से हमें क्या देना है, इसमें देखिए भाग देना है। तो ये 30 बार में कट रहा है, तो समय आ जाएगा 30, यानी 30 सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 5वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तो देखिए प्रश्न है 5वां कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह अपने दिशा में आगे जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समय पूछा है यानी टी पूछा है, तो टी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस में भाग देना होता है स्पीड का। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है देखिए 100 मीटर।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 100 मीटर। अब हमें दोनों, यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये देखिए दोनों यहाँ पर क्या हैं कि ये देखिए दोनों यहाँ पर एक ही दिशा में जा रही हैं। किस दिशा में जा रही हैं? ये देखिए दोनों यहाँ पर एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी जो दो ट्रेनें हैं और जो अगली ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है वो एक ही दिशा में जा रहा है। इसमें लिखा भी है कि वह अपने आगे इतने किलोमीटर के चाल से चल रहे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करते, मतलब उसी दिशा में दूसरी ट्रेन भी जा रही है। तो ये चालें क्या होंगी? घटेंगी। देखिए 54 में से आपको घटाना, ये है देखिए चाल, इस 54 में से इस 36 को घटाना है, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 18 है। कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा देखिए 18 है। बस ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो बस आपको इसमें 5 से भाग देना था, तो ये जाता देखिए 20 बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 20 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड से भाग देती तो मीटर से मीटर कट जाता तो सेकंड बचता खाली। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। इस तरीके से प्रश्नों को हमें कहना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अब हम छठवें टाइप की ओर। जो छठवां टाइप है लिखा हुआ है इसमें कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। बेहद सिंपल प्रश्न है, एक ही समय पर चल रही, तो देखिए इनमें रिलेटिव स्पीड लगातार लग रही है, आप देख रहे हैं। तो देखिए क्या पूछा है कि 190 मीटर 210 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं जो क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ध्यान देंगे दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब चाल होगी वो आपस में घटेगी, यानी 60 में से जो चाल है वो घटाएंगे तो ये चाल आ जाएगी देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए रिलेटिव स्पीड आ चुकी है। क्या आ चुकी है? देखिए रिलेटिव स्पीड आ चुकी है। तो क्या पूछा है? समय पूछा है कितने समय में पार करेगी, यानी टी बराबर क्या होता है? डी बटा का एस, यानी दूरी का भाग, दूरी में आपको देना है स्पीड का भाग। तो देखिए दूरी कुल जुड़ती है, यह देखिए 190 यहाँ पर है, 210 ये है। इन दोनों को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये जुड़कर हो जाएगा देखिए यहाँ पर, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़कर हो जाएगा देखिए 400। कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए 400 हो जाएगा। स्पीड कितनी मिली है? स्पीड मिली है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम गुणा करेंगे 5/18 का। तो इसे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 2 से यहाँ पर काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो ऊपर आ जाएगा देखिए 50/9। बस ये आ चुके देखिए स्पीड, इसका हमें इसमें क्या देना है? भाग। तो ये देखिए जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ये जो 50 है वो नीचे रहेगा। अब हम काटेंगे तो 50 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 8 बार में, 8 नाम 72 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 72 सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न के, जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने देखिए 7वां प्रश्न, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपके सामने कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां। ध्यान देंगे, अब एक रेलगाड़ी इस दिशा से है और एक रेलगाड़ी इस दिशा से आ रही है, यानी अलग अलग दिशा में। तो इसमें जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड निकालते समय क्या होता है कि दोनों चालों को जोड़ा जाता है। तो 50 प्लस दूसरी चाल है 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। चलिए तो फिलहाल हम इसकी बाद में बात करेंगे। तो क्या पूछा है कि दो रेलगाड़ियां की जो लंबाई है वो 200 मीटर और 300 मीटर है। 200 मीटर है और कितने देखिए 300 मीटर है। वे एक दूसरे के कितने समय में पार करेंगी, यानी पार करने का मतलब है कि समय पूछा है टी बराबर। तो इसका मतलब होता है कि कुल दूरी यानी टोटल दूरी, डिस्टेंस में आपको भाग देना होगा स्पीड का। तो चलिए दूरी को जोड़िए तो 200 और 300 आपस में जोड़ेंगे तो ये देखिए दूरी कुल हो जाएगी यहाँ पर 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 और 300 को जोड़ेंगे तो 500। और ये जो चाल है जो 90 किलोमीटर, इसका भाग नहीं देंगे क्योंकि ये मीटर में है, तो इस स्पीड को बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 का क्या करेंगे? गुणा। तो 5 से जैसे ही 18 से जैसे ही इस 90 को काटेंगे तो ये देखिए 5 में बार में कट रहा है, 5 25। तो ये देखिए यहाँ पर स्पीड आ जाती है। तो इसका भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 25 दूनी 50, 0 का 0। तो 20 सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 सेकंड में। वो देखिए यहाँ पर ये कितने समय में पार करेंगी? तो 20 सेकंड में पार करेंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने 8वीं टाइप का प्रश्न और 8वां प्रश्न।
टाइप का नाम है कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, यानी एक ये जगह है, यहाँ से एक पहली ट्रेन जाती है, ए ही जगह से दूसरी ट्रेन जाती है। हमें आशा है कि आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। चलिए, तो अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पर जो स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। तो ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी है। जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे चलती है? 8 बजे चलती है, और इसकी स्पीड है देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतने बजे चलती है। उसी स्टेशन से, यानी ए से, इसी स्टेशन से 9 बजे, अब देखिए 9 बजे चलती है दूसरी ट्रेन, और इसकी स्पीड है देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखी हुई है देखिए दूसरी की। तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर किस दिशा में मिलेगी? यहाँ से कब मिलेगी, कितने समय पर मिलेंगी, कितनी दूरी पर, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए, पहली ट्रेन चलती है 8 बजे, दूसरी ट्रेन चलती है 9 बजे। तो दोनों ट्रेनें कब साथ में चलेंगी? दोनों ट्रेनें चलेंगी साथ में 9 बजे। तो 9 बजे दोनों ट्रेनें चलेंगी, तभी हमारी रिलेटिव स्पीड लगेगी। तभी क्या होगा? तभी हमारी रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो पहले जो 8 बजे से चलेगी ट्रेन 9 बजे तक, यानी 1 घंटा चलेगी, तब 9 बजे के बाद रिलेटिव स्पीड लगेगी। यानी जो पहली ट्रेन है इसको ये 1 घंटा चलना पड़ेगा। 9 बजे के बाद ही तो दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी, तो ये 1 घंटा पहले चलेगी, 20 की स्पीड से चलेगी। तो ये देखिए चल जाएगी यहाँ पर 20 किलोमीटर चल जाएगी। कितनी चल जाएगी? देखिए 20 किलोमीटर, क्योंकि समय पूछा है तो टी बराबर हम निकालते, जिसमें हमें दूरी में यानी डी में भाग देना होता है किसका? स्पीड का। तो देखिए दूरी यहाँ पर कितनी मिल चुकी है? 20 मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर दूरी 20 हो चुकी है और 9 बज चुके हैं। अब मतलब दोनों ट्रेनें चालू हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हम घटाएंगे आपस में चालों को। तो 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, बस 5 का इसमें भाग दे दीजिए। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 4 घंटे, यानी 4 घंटे बाद ये मिलेंगी। तो बस 9 बजे में आपको क्या कहना है? इस 9 बजे में 4 घंटे जुड़ना है। तो ये देखिए 1 बजने लगेगा। कितने बजने लगेगा? 1। तो 1 बजे ये क्या होगी? मिलेंगी। तो 1 बजे मिलेंगी। और पूछा है दूरी, तो बस दूरी में हमें क्या कहना होगा कि किसी भी ट्रेन से, देखिए 4 घंटा चली है, इस वाली ट्रेन में हम क्या करेंगे? जो 9 बजे से चली है इस वाली ट्रेन में हम 4 का गुणा करेंगे, तो हमें कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। 4 का जैसे 25 में गुणा करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर की दूरी पर 1 बजे मिलेंगी। ये देखिए क्या हो जाएगा? आंसर। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर अवश्य बताएं, जरूर हम उस पर बताएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टाइप 9 की ओर। तो ये रहा आपके सामने टाइप 9वां प्रश्न है आपके सामने। 9वां और टाइप है कि जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, मतलब एक जगह ये है, एक जगह ये है, यहाँ से ट्रेन चल रही है और यहाँ से ट्रेन चल रही है, इस तरीके से ये देखिए टाइप होने वाला है। तो प्रश्न है कि स्थान ए, मान लीजिए स्थान ए है यहाँ पर, और स्थान बी, ये दो स्थान है, इनके बीच की दूरी बता दी गई है कि कितनी है? देखिए 120 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। फिर लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे, यहाँ से जो पहली रेलगाड़ी है वो देखिए निकलती है 3 बजे। कितने बजे निकलती है? 3 बजे शाम। और कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। देखिए यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, जबकि स्थान बी की ओर ये देखिए चली जाती है। फिर दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 किलोमीटर की चाल से बी से ए की ओर, यानी यहाँ से, ये कितने बजे चलती है? 3:45 पर ये देखिए चलती है। और ये देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये देखिए चलती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ कब एक दूसरे से मिलेंगी, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों कब, कितने समय से स्टार्ट होती हैं चलना? तो 3:45 पर, यानी अभी 3 बजे से चलेगी ये, 3:45 तक चलाने में इसे 45 मिनट अभी चलना होगा। तो हम क्या करेंगे? इस वाली को 45 मिनट पहले चला देंगे। तो हमें 40 की स्पीड से 45 मिनट तक चलाना होगा। तो 45 मिनट का मतलब हमें घंटा में निकालना होगा, तो 60 से भाग देंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 15 से काटेंगे तो 3 बार, 15 से काटेंगे तो 4 बार,
4 से काटेंगे इसको 10 बार तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 30 किलोमीटर आ जाएगा। यानी ये 45 तक कितनी दूरी कर लेगी कवर, ये देखिए 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी। तो अब इनके बीच में यहाँ तक यानी ट्रेन आ चुकी है, तो अब इनके बीच में कितनी दूरी बचेगी, 120 में से 30 को घटा दीजिए। तो 120 में से 30 को जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 90। तो अब दूरी कितनी है 90 की, दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, इसलिए चालों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों अलग अलग दिशाओं में, इसलिए जो स्पीड है वो जुड़ेगी। तो कितनी हो जाएगी 90, बस 90 किलोमीटर में। और देखिए जो दूरी है वो किलोमीटर है, इसलिए हमें चाल को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा 1 घंटा। कितना आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 1 घंटा। तो बस 3:45 में जैसे ही आप 1 घंटा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 4:45 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 4:45 में मिलेंगी, तो ऑप्शन बी है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि एक रुक रुक कर वाले प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इसको निकालने का जो बेस्ट मेथड है, इसका सूत्र होता है, इस सूत्र को याद कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चालों में आपको अंतर लेना है, तो घटाइए। ये एक चाल है 90 वाली, एक है 75, तो इनका अंतर लीजिए। तो ये कितना आएगा देखिए, घटने के बाद ये आएगा यहाँ पर, यदि आप इसे घटाएं तो ये बचेगा देखिए यहाँ पर 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 ये बचेगा। और नीचे आपको लिखना है नियत चाल यानी बिना रुके वाली, जो है देखिए यहाँ पर कितनी है, 90 है। और बस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 15 कम 15, ये कटेगा 6 बार। ये आ चुका है देखिए घंटे में, लेकिन हमें बदलना है मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुणा। तो 1/6 में जैसे ही आप 60 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा यहाँ पर 10 बार। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 10 मिनट क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।